देखिएगा बच्चों, रेखाएं और कोण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, आपको पढ़ना है यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय के बारे में। थोड़ा सा बता देते हैं। इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। बहिष्कोण प्रमेय, कोई भी त्रिभुज हो, इसकी एक भुजा को, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना कोण बहिष्कोण होता है। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना कोण बहिष्कोण होता है। हमको यही दिखाना है कि ये बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण, इसका अंतराकोण ये तुरंत होगा जैसे। लेकिन अगर अंतराभिमुख की बात करेंगे तो कोण ए और कोण बी, ये अंतराभिमुख कोण होंगे जो इससे जुड़े नहीं होंगे। समझ रहे हैं? तो आपको ये दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है और इस प्रकार से बना कोण ACD ये बराबर होगा अंतराभिमुख कोण A धन कोण B के योग के। तो देखिएगा, आपको सिद्ध करना है कोण ACD बराबर कोण A धन कोण B। यही चीज आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिएगा, क्योंकि ये त्रिभुज है और इस थ्योरम को आप लोग, इस प्रमेय को आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिएगा, यही से हम हल करते हैं, त्रिभुज ABC में देखिएगा, तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। तो देखिएगा, यहां पर कोण A धन, कोण B धन, कोण C, ये त्रिभुज के अंतःकोण की बात हो रही है। C बहिष्कोण भी है, तो हम बहिष्कोण की बात नहीं कर रहे हैं, हम त्रिभुज के अंतःकोण की बात कर रहे हैं। और ये होगा आपका 180 अंश। अगर हम नाम लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण BCA बराबर 180 अंश। यहां से देखिएगा, इसको आप बना सकते हैं समीकरण 1। क्या बना सकते हैं? समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाया गया है। त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाया गया है, कहां तक? बिंदु D तक। इस प्रकार से ये जो रेखा होगी BCD, यह एक सीधी रेखा होगी और यहां पर देखिएगा, ये एक लाइन AC जो है इस रेखा को इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन AC जो है वो इस रेखा को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है तथा रेखाखंड AC इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब
किसी एक रेखा को कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। चूंकि ये रेखा पूरा इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन पूरा क्रॉस नहीं कर रही है, रेखाखंड है, ए से सी तक ही है, तो यहां पर देखिएगा कोण ACD धन कोण ACD बराबर 180 अंश होगा और ये होगा रैखिक युग्म। ये होगा रैखिक युग्म और इसको हम बनाएंगे समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिएगा जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो हमको इनका एक पक्ष जो है वो बराबर मिलता है। यहाँ पर देखिएगा तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश है, यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग बराबर 180 अंश है। तो दोनों का जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष स्वतः क्या होगा? बराबर होगा। आप लिख सकते हैं कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण BCA बराबर होगा कोण B, इसको आप लिख सकते हैं इसी रूप में कोण BCA धन कोण ACD के। अब देखिएगा BCA कोण इधर भी है, BCA कोण इधर भी है, यहां पर AC भी लिखा गया है, इसी को हम BCA भी लिख सकते हैं, BCA। तो देखिएगा ये दोनों तरफ धनात्मक है, अतः ये क्या होगा? ये कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा और आपको मिलेगा कोण ACD बराबर कोण BAC प्लस कोण ABC। इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज में, इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अपने अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखिएगा हमको सिद्ध करना है कोण ACD धन कोण ACD बराबर कोण A धन कोण B, कोण ACD बराबर कोण A धन कोण B, यही आपको सिद्ध करना है। देखिएगा हम जब हल करते हैं, चूंकि इसके पहले आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा है, आपने एक थ्योरम पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने ये सीखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी का हमने यहाँ इस्तेमाल किया। हमने लिखा कि चूंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों कोणों का त्रिभुज ABC में तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग आप यहां लिख सकते हैं। अंतः आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। या आप लिख सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है, चूंकि यहाँ कोण C बहिष्कोण के रूप में भी है और अंतः कोण के रूप में भी है, तो आप लिख सकते हैं कोण BAC धन कोण ABC धन कोण BCA। यही है कोण BAC धन कोण ABC धन कोण BCA, यानी अंतः कोणों का योग 180 अंश।
इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब देखिएगा, चूंकि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बढ़ाया गया है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बढ़ाया गया है, अतः बीसीडी जो होगी यह एक सीधी रेखा होगी। इस सीधी रेखा को भुजा एसी क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। अतः यहां पर ये दोनों कोण रैखिक युग्म का निर्माण करेंगे और यहां पर कोण BCA धन कोण ACD बराबर 180 अंश होगा और ये होगा रैखिक युग्म। इसी प्रकार से इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब जब समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गया तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करते हैं तो हमको मिलता है समीकरण 1 में एक तरफ 180 है, समीकरण 2 में भी एक तरफ 180 है, अतः दूसरा पक्ष क्या होगा? बराबर होगा। हमने बराबर कर दिया। कोण BAC धन कोण ABC धन कोण BCA बराबर कोण BCA धन कोण ACD। इस प्रकार से आप देखिएगा दोनों पक्षों में कोण BCA आपको मिलेगा। कोण BCA क्या है? दोनों में धनात्मक है, इस नाते ये खत्म हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या? कोण ACD बराबर कोण BAC धन कोण ABC। और चूंकि ये दोनों कोण अंतरा अभिमुख कोण है, इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज का बहिष्कोण या त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बना कोण अपने अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिएगा, अब हम कुछ प्रश्न लेके आते हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिएगा बच्चों, ये प्रश्न है, कह रहा संलग्न चित्र में यदि रेखाएं, कह रहा है संलग्न चित्र में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कह रहा है कि संलग्न चित्र में दो रेखाएं हैं, एक PQ है, एक RS है। कह रहा है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही हैं कि कोण PRT बराबर 40 अंश तथा कोण RPT बराबर 95 अंश और कोण TSQ बराबर 75 अंश है। तो आपको SQT ज्ञात करना है। देखिएगा, आप लिख सकते हैं क्या ज्ञात है, ज्ञात है, क्या चीज ज्ञात है? कोण PRT बराबर 40 अंश, कोण RPT बराबर 95 अंश और कोण TSQ बराबर 75 अंश तथा रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिएगा, ये चीज ज्ञात है और हमको ज्ञात करना है कोण SQT बराबर कितना होगा। ठीक, देखिएगा, हल करते हैं। देखिएगा, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं और यहाँ पर कोण RPT 95, PRT 40 है, तो यहाँ पर देखिएगा PRT एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? PRT एक त्रिभुज बन रहा है। आप लिख सकते हैं त्रिभुज PRT में, देखिएगा आप लिख सकते हैं तीनों अंतः कोणों का योग,
आप देखिएगा जब तीनों अंतः कोण की बात हो रही है, लिखेंगे कोण PRT प्लस कोण RTT प्लस कोण RTP बराबर 180 अंश होगा। यहां से देखिएगा हम RTP कोण का मान ज्ञात करते हैं। इन दोनों का मान दिया है, ये देखिएगा दिया है 40 अंश, ये दिया है 95 अंश और इसका मान हमको नहीं मालूम है। RTP बराबर 180 अंश। देखिएगा इन दोनों को जोड़ के ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा। यहां पर बचेगा कोण RTP बराबर 180 अंश माइनस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो 135 अंश मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इस प्रकार से कोण RTP बराबर हो जाएगा 135 घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 45 अंश। RTP जब ये कोण आपको मिल गया 45 अंश, तो चूंकि देखिएगा ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, अतः चूंकि यहां पर मैंने इस चीज को लिखा है कि रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो अब यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं चूंकि कोण PQR बराबर कोण QTS होगा और ये होगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण होंगे ये। अब देखिएगा जब ये शीर्षाभिमुख कोण होगा तो यहां पर देखिएगा RTP या PTR, इसी का नाम है PTR या RTP, चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, ठीक। तो इसका मान हमको मालूम है 45 अंश, तो यहां से QTS बराबर आपको 45 अंश प्राप्त हो जाता है। जब आपको QTS 45 अंश प्राप्त हो जाता है तब देखिएगा हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज QTS में देखिएगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर कितना होगा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। इस प्रकार से कोण QST धन कोण STQ धन कोण PQS बराबर 180 अंश होगा। ध्यान दीजिएगा इसका मान हमको यहां प्राप्त है। QTS और QST का मान यहां 75 दिया है, तो ये हो जाएगा 75 अंश धन 45 अंश बराबर धन कोण PQS बराबर 180 अंश। देखिएगा इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 120 अंश धन, इसको हम लिख सकते हैं कोण SQT बराबर 180 अंश। यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, यहां प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कोण SQT बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। कोण SQT बराबर ये आपको प्राप्त होगा 60 अंश। कितना प्राप्त होगा, 60 अंश। यही कोण आपको ज्ञात करना था। इस तरीके से हम दिए गए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं जब हमें इनके बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि संलग्न चित्र में यदि PQ लंब है PS पर, कह रहा है दिए गए चित्र में यदि PQ लंब है PS पर और कह रहा है PQ समांतर है SR के, कह रहा है PQ समांतर है SR के और कोण SQR बराबर 28 अंश दिया है और कोण QRT बराबर 65 अंश दिया है, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ज्ञात करना है, हम लिख सकते हैं ज्ञात करना है कोण x
y। देखिएगा हम हल करते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय के बारे में। यहां पर देखिएगा, अगर त्रिभुज एस आर क्यू की हम बात करें या क्यू एस आर की बात करें, त्रिभुज क्यू एस आर की हम बात करें तो इसकी भुजा एस आर को टी तक बढ़ाया गया है, अतः यह बहिष्कोण बन रहा है। आप देखिएगा, आप लिखेंगे त्रिभुज क्यू एस आर की भुजा एस आर को बिंदु टी तक बढ़ाया गया है, अतः कोण क्यू आर टी त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। देखिएगा, जब ये बहिष्कोण हो गया तो ये आपका हो जाएगा कोण क्यू आर टी बराबर कोण क्यू एस आर धन कोण आर क्यू एस, यही होगा। इसका मान देखिएगा दिया 65 डिग्री। यहां पर क्यू एस आर का मान नहीं मालूम है, क्यू एस आर और आर क्यू एस का मालूम है 28 डिग्री। 28 को अगर इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहां पर बचेगा कोण क्यू एस आर बराबर ये 65 माइनस 28 हो जाएगा। तो कोण क्यू एस आर बराबर, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 37 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 37 डिग्री। अब देखिएगा, जब ये कोण आपको 37 मिल गया, आप लिख सकते हैं चूंकि पी क्यू समांतर एस आर तथा तिर्यक रेखा क्यू एस इनको प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, और जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर अंतः कोणों का युग्म जो होता है वह बराबर होता है। अतः आप लिख सकते हैं कोण पी क्यू एस बराबर कोण क्यू एस आर होगा, और ये होगा एकांतर अंतः कोण, ये होगा एकांतर अंतः कोण। और यहां पर देखिएगा ये क्यू एस आर का मान हमको 37 मालूम है, तो ये कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा 37 डिग्री। क्योंकि कोण क्यू पी एस का मान x है, अतः कोण x बराबर हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा 37 डिग्री। तो यहां से आपको x का मान प्राप्त हो जाता है, यहां से आपको x का मान प्राप्त हो जाता है। जब x का मान आपको प्राप्त हो गया तो देखिएगा हम त्रिभुज पी एस क्यू को लेते हैं। देखिएगा, लिखेंगे त्रिभुज एस पी क्यू में कोण P बराबर 90 तथा कोण S बराबर ये 37 डिग्री आपको प्राप्त है। तो देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। यहां पर देखिएगा
ये 90 है, आप लिख सकते हैं कोण SPQ धन कोण PQS धन कोण PSQ बराबर 180 अंश होगा। यहां पर देखिएगा मान रखते हैं ये आपको 90 मालूम है, ये 90 मालूम है, PQS ये x है और ये y है बराबर 180 अंश। x का मान हमको मालूम है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y बराबर 180 अंश। यहां से इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 90 और 37 ऐड करेंगे तो 127 होगा। ये हो जाएगा 127 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये y का जो मान होगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो y इक्वल टू जो होगा वो आपको प्राप्त होगा 53 डिग्री। इस तरीके से आपको x का भी मान प्राप्त हो जाएगा और y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या किया है, पैरा संलग्न चित्र में एक PQ लंब है PS पर और PQ समांतर है SR के तथा कोण SQR बराबर 28 अंश और कोण QRT बराबर 65 अंश दिया हुआ है। तो कह रहा है आपको ज्ञात करना है कोण x और y को, ज्ञात करना है कोण x और y को। तो देखिएगा हमने क्या किया, हमने त्रिभुज QSR की बात की, त्रिभुज QSR की, इसमें देखिएगा SR भुजा को बढ़ाया गया है और SR भुजा को बढ़ाने पर ये कोण QRT प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने वही चीज लिखा है, त्रिभुज QSR की भुजा SR को बिंदु D तक बढ़ाया गया है, अतः कोण QRT त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। देखिएगा जब ये बहिष्कोण होगा तो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंत अभिमुख कोणों के योगों के बराबर होता है। तो कोण QRT बराबर हो जाएगा QS कोण QSR प्लस कोण RQS के योग के। यहां पर देखिएगा QRT का मान हमको 65 डिग्री मालूम है, हमको QSR का मान नहीं मालूम है और RQS का मान 28 डिग्री मालूम है। तो यहाँ से देखिएगा 28 को जब ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 28 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या QSR। इसको हम लिख सकते हैं कोण QSR बराबर 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। इसको हमने सेपरेट किया तो हमको कोण QSR बराबर 37 डिग्री प्राप्त हो गया। अब चूंकि PQ समांतर है SR के, ये दिया है PQ समांतर है SR के तथा देखिएगा जब PQ समांतर SR के है, इसको एक तिर्यक रेखा QS क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से कोण PQS बराबर कोण QSR हो जाएगा और ये होगा एकांतर अंतःकोण। तो अब देखिएगा हमको QSR का मान मालूम हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं कोण PQS बराबर 37 डिग्री। क्या लिख सकते हैं 37 डिग्री। अब चूंकि PQS x है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x बराबर 37 डिग्री। और जब हमको x का मान प्राप्त हो गया तो देखिएगा हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज SPQ को। इसमें देखिएगा ये कोण 90 डिग्री दिया है, ये हमको प्राप्त हो गया 37 डिग्री। हम y का मान निकालते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज SPQ में, इसमें कोण P बराबर 90 अंश तथा कोण S बराबर 37 डिग्री हमने ज्ञात किया है। तो देखिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अतः कोण SPQ धन कोण PQS धन कोण PSQ बराबर 180 अंश होगा। यहाँ पर देखिएगा SPQ का मान 90 दिया है, इस कोण का मान देखिए x दिया है और इस कोण का मान y दिया है। हमने वही चीज रिप्रेजेंट किया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा x का मान 37 डिग्री हमको फाइंड हो चुका है, तो 90 प्लस 37 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जब 90 प्लस 137 करेंगे तो 127 होगा और 127 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y का मान निकालेंगे, 127 को ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से y इक्वल टू 50 डिग्री
53 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और हम प्रश्नों को लेकर आएंगे, अच्छे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और अब ये आपका चैप्टर रेखा और कोण समाप्ति की ओर है। हम समझते हैं कि आप यदि वर्क कर रहे होंगे तो आपके समझ में आ रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।